तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन है वो फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो यू शेप्ड एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसका एक पोर्शन जो है वो उसकी लेंथ ज्यादा है, जबकि दूसरे पोर्शन की लेंथ थोड़ी सी कम है। जिस पोर्शन की लेंथ कम है वहां पर हमारे पास जो है वो मौजूद है एक बल्ब। ये बल्ब है, ठीक है जी, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बल्ब, ये पोर्शन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है हम इस बल्ब के अंदर हमने वो लिक्विड या वो लिक्विड प्लेस करना है या वो गैस रखनी है जिसका हमने क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना है। इस बल्ब के अंदर वो गैस रखनी है जिसका हमने क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है जी, और उसको इसके अंदर रखने के बाद ये लॉन्ग वाली साइड है ना हमारी, इसको हम मरकरी से फिल कर देते हैं। मरकरी से फिल कर देते हैं और यहां से इसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मरकरी आ गया, वो लिक्विड आ गया जिसका कि हमने जो है ना वो फाइंड करना था क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब ये वो लिक्विड है, ये जो पोर्शन है ये वो लिक्विड है। ठीक है, और ये जो इसकी अपर लेयर होती है ना इसे कहते हैं मेनिस्कस। ये जो ना ये मेनिस्कस है इसकी, इसको कहते हैं मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। ये वो जो अपर पोर्शन होता है ना किसी भी लिक्विड का उसे कहते हैं मेनिस्कस। इसके मेनिस्कस है, ये में नजर आ रही होती है। इसके बाहर ये जो है ये जैकेट रखी होती है, ये हीटिंग जैकेट होती है। इसके थ्रू हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट भी कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पर आपने जिस टेम्परेचर पर आपने काम करना हो उस हिसाब से इसको हैंडल हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हमने एक लिक्विड यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और हम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहे हैं। एक बार याद रखें कि यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ पर हमने ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है जी, ये हमारा मैनोमीटर के तौर पर काम कर रहा होता है। मैनोमीटर क्या होता है, जिसके जरिए हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम मरकरी के लेवल से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर ये लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो यहाँ साथ स्केल लगा हुआ होता है, वो बताता है कि अब इसका प्रेशर कितना है। बहरहाल हमने यहाँ लिक्विड रखा है, लिक्विड रखने के बाद हम इसको आहिस्ते से हीट कर रहे हैं। लिक्विड की मिनिस्कस को गौर से देख रहे हैं, लिक्विड हमें नजर आ रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा हीट करते हुए, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जहां पर जाकर जो है ना ये लिक्विड की मिनिस्कस गायब होना शुरू हो जाएगी और वहां पर आपको मिस्ट धुआं सा बनना नजर आएगा। इसका मतलब है कि अब लिक्विड गायब हो रहा है और गैस बन रही है। उस टेम्परेचर को आपने नोट कर लिया, उस टेम्परेचर को आपने नोट कर लिया। ठीक है, और अब पहले आप हीटिंग बढ़ा रहे थे, अब आपने उसको कूल करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है और देखना है कि किस टेम्परेचर पर जो मिस्ट या धुंध गायब होती है और दोबारा लिक्विड बन के मिनिस्कस वाजी हो जाती है। तो आपने कूल करते हुए भी उस टेम्परेचर को नोट करना है जिस टेम्परेचर पर ये मिनिस्कस दोबारा नजर आनी शुरू हो जाए। हम फिर कहते हैं कि वो जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो गया, उस टेम्परेचर को भी नोट कर लेना है। तो गैस उस टेम्परेचर पर क्या बन रही है, लिक्विड बनना शुरू हो। अब दो टेम्परेचर है, एक पहला टेम्परेचर एक दूसरा टेम्परेचर है, दोनों को ऐड करके दोनों का मील लेंगे, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम कहेंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है जी, और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इस वक्त आपने मरकरी की लेवल को नोट करना है, मरकरी के लेवल। ठीक है, मरकरी का लेवल नोट करेंगे, वहां ये स्केल होगा, स्केल से नोट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका प्रेशर आ जाएगा। तो चूंकि क्रिटिकल टेम्परेचर था, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना प्रेशर होगा हम उसका उसको क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, वो उसका क्रिटिकल प्रेशर है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने क्रिटिकल टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया और क्रिटिकल प्रेशर भी फाइंड कर लिया। अब बात रह गई हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। ये जो लिक्विड हमने इसके एंटर एंटर किया था इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करके इसका इसका 1 मोल हम लेते हैं। ठीक है जी, इसको 1 मोल हम ले लेते हैं। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका हमने क्रिटिकल जो है वो फाइंड करना है, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है जी,
यहाँ पर एक लॉ यूज होता है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ, सॉरी, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ गैलेटेट एंड मैथियस। रूल ऑफ गैलेटेट एंड मैथियस वो ये कहता है कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो होती है टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड आर शोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से बिल्कुल उसके उस हिसाब से चेंज आती जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो है जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वेपर्स की जो डेंसिटी है, लिक्विड की भी डेंसिटी होती है, वेपर की भी डेंसिटी होती है। लिक्विड और वेपर की जो डेंसिटी है वो लीनियर एक्ट करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं गैलेटेट एंड मैथियस जनरल रूल कहते हैं हम, ठीक है। इसकी बुनियाद पर हमने उसका क्रिटिकल वॉल्यूम डिस्कस करना है। अच्छा, दरअसल इसका ताल्लुक है डेंसिटी के साथ। अगले हम पेज पर अगर आए तो हमें ये नजर आएगा कि यहाँ पर उसने ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। ये ग्राफ एक कर्व है। इसका जो लेफ्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है एक्स से लेकर वाई तक जो पोर्शन है ये उसने वेपर्स के लिए किया है, और जबकि दूसरी तरफ जो पोर्शन है ये उसने लिक्विड के लिए किया। उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर टेम्परेचर है सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। इस तरह भी टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो चेंज करेंगे, डेंसिटी डेफिनेटली क्या होती है उसकी चेंज होती जाएगी। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन है ये वेपर्स के लिए है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके लिए, ये लिक्विड के लिए पोर्शन ड्रा किया है। इस तरह हमारे पास ग्राफ आ जाता है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि इन डिफरेंट जो हमारे पास वेपर्स की डेंसिटी मौजूद है, ठीक है, और डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी मौजूद है। अच्छा जी, तो फिर हम इन सब का मीन लेते हैं, यानी एक खास टेम्परेचर पर, फर्क 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने सपोज ये जो पॉइंट जिसको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज ये 10 है, ठीक है जी। ये जो पॉइंट है ये 10 है, और इस तरह से ये भी क्या है, ये भी 10 पॉइंट है, ये जो पॉइंट ये भी 10 पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर की डेंसिटी